यह है दक्षिण दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ने का विकास का पुल। लेकिन विकास के पुल के ठीक नीचे एक स्कूल चलता है, यानी एक दूसरा पुल है, वो भी इस लॉकडाउन के टाइम में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और तब किस तरीके से एक हिम्मत और हौसले की वजह से ये बच्चे जिनके पास पढ़ने के कोई भी साधन मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास मोबाइल फ़ोन है, ना ही फ़ोन चार्ज करने के लिए बिजली है, वो किस तरीके से इस चुनौती भरे टाइम में आपको देखें कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर दरी बिछा करके, ये लगभग यमुना खादर का इलाका है जो कि दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के बीच में है। आपको देख करके नहीं लगेगा कि ये दिल्ली का ही हिस्सा है और वो दिल्ली जो कि पॉश मानी जाती है, लेकिन ये बच्चे अपने दमखम पर और इनके टीचर की वजह से यहाँ लगातार 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस न होने की वजह से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिरकार जो ऑनलाइन क्लास का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें बच्चे किस तरीके से मुश्किल में आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा। किस क्लास में हो आप? 9th में। और कैसे दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी जो इस तरीके से क्लास करना पड़ा? मोबाइल में नेट नहीं था, नेट नहीं, बिजली नहीं है, इसी के मारे बिजली नहीं है, नेट नहीं है। और आपको बताएं कि ये यमुना के ठीक किनारे का हिस्सा है। यहाँ आमतौर पर जब बाढ़ आती है तो पूरा हिस्सा पानी के अंदर समा जाता है, डूब जाता है। इन बच्चों को सड़कों पर जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो हिम्मत है वो काबिले तारीफ है। इनके टीचर हैं हमारे साथ जो कि खुद इस इलाके में 2012 में आए थे। आप 2012 में आए जी? ऐसे ही तब आप भी स्टूडेंट थे? बिल्कुल सर, 2010 में फैमिली आई थी, 2012 में मैं आया था 12वीं पास करके। तब उस टाइम 5 बच्चों के साथ शुरू किया था। 5 बच्चों के साथ यहाँ पर किसी पेड़ के नीचे? जी, मैं जहाँ रहता हूँ उसी पेड़ के नीचे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे शुरू किया था। तो माँ बाप का भी रिएक्शन एकदम था कि रहने के लिए सही से जगह नहीं है, तुम आप अपने बच्चों को बैठा लेते हो, ये करते हो। तो बारिश आती थी, बड़ा नाराज़ होते थे। तो हल्के हल्के जब उनको समझ आया कि पढ़ाई ज़रूरी है तो इस तरीके से उन्होंने भी साथ दिया और इनके माँ बाप, बच्चों के माँ बाप ने भी काफ़ी साथ दिया। ऑनलाइन जब से क्लासेस शुरू हुई हैं बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आपको दिखाएं केवल लड़के नहीं, लड़कियां यहाँ पर अपनी किताबों के साथ, कॉपियों के साथ लगातार इस तरीके से पढ़ाई करती हैं। आपको पढ़ने के लिए कहाँ से आना पड़ता है? यहीं से, कुछ दूर से आती हैं। खुश हैं पढ़ करके? बीच में पढ़ाई छूट गई होगी कोरोना की वजह से? यस। तो अब पढ़ाई दोबारा चालू है पटरी पे? यस। तो पटरी पे आई है गाड़ी। ये 9वीं के बच्चे हैं। हम आपको ले जाएंगे कि एक झोपड़ी नुमा, आपको हम अभी क्लासरूम दिखाते हैं। ये झोपड़ी नुमा क्लासरूम है। ये तो खुले फ्लाईओवर के नीचे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके नीचे 9वीं के बच्चे पढ़ते हैं। इस झोपड़ी के अंदर पढ़ते हैं 10वीं के बच्चे जिन्हें 2021 में देना है इम्तिहान। और 2021 में इम्तिहान कैसे देंगे? इन बच्चों के सामने चुनौती तो है। आप लोगों के लिए 2021 में चुनाव यहाँ पर है आपका इम्तिहान? यस सर। कैसे दोगे? थोड़ी मुश्किल, डर लगता है कि पता नहीं पढ़ाई नहीं चल रही, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं? सर जी हमारे ट्यूशन में इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। स्कूल में सर जी ऑनलाइन क्लास सर जी वो देते हैं सर जी। हम सर ट्यूशन से इतना सीख लेते हैं, स्कूल में क्या सीख इतना। अच्छा, आपको दिखाएं कि यहाँ पर बोर्ड भी है और बोर्ड पे आपको कुछ हिसाब किताब, गुना भाग, आपको ज्योमेट्री के कुछ चित्र दिख जाएंगे। ये सब कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ऑनलाइन में सब कुछ साफ होता नहीं है, टीचर क्या पढ़ाते हैं। इन बच्चों को जो कि गरीब बच्चे हैं, आपके लिए चुनौती लग रही थी क्या कि कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, किस तरीके का दिमाग में आ रहा था? क्योंकि अगले साल बोर्ड एग्जाम है। हाँ, हमें ये लग रही थी कि हम पास हो पाएंगे या नहीं, इसलिए हमने वो ऑनलाइन क्लास होती थी मगर उसमें समझ में नहीं आता था। और फिर हमारा कभी कभी यहाँ पे धूप की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता था तो दिक्कत होती थी। तो आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हो वैसे? हाँ, सरकार में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में ये तमाम बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, बंद है। कई सारे लोग तो अभी घरों में जिनके पास साधन मौजूद है, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास मोबाइल है, वो तो घरों में बैठ करके फिर भी क्लास ले रहे हैं। लेकिन इनके पास ऐसे बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है। साधन की दिक्कत थी? यस सर, हमारे पास मोबाइल नहीं थे और मोबाइल भी थे तो उन्हें चार्ज करने के लिए तो बिजली चाहिए, तो हमारे पास बिजली भी नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी। और ये कहानी कोई बहुत किसी गांव की नहीं है, ये दिल्ली के बीचों बीच है। जैसा मैंने बताया कि ये दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर जो
दक्षिणी दिल्ली के बिल्कुल करीब है। दक्षिणी दिल्ली यानी अगर आप आएंगे डीएनडी की तरफ से तो बिल्कुल नज़दीक है। और एक तरफ मयूर विहार है, नोएडा है, ऐसे बड़े पॉश इलाके हैं। उनके बीच में इन बच्चों के लिए चुनौती पढ़ाई करना, और पढ़ाई के लिए उन्हें मिल गया एक टीचर, और उस टीचर के साथ जुड़ करके एक फ्लाईओवर की छत, और उस फ्लाईओवर की छत के नीचे यह अनूठी क्लास।